एक माता पिता अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि वो सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं अपने बच्चे के पीछे। इसलिए बच्चों का कपड़े का बिजनेस बहुत लंबा चलता है और हम इन चीज़ों में क्या क्या ध्यान रखते हैं बच्चों के कपड़ों में, फर्मा, क्वालिटी, कंफर्ट जोन जो मैंने बताया, जो स्टिचिंग और उसके बाद पैकिंग, फैशन मैंने बताया, ये 4-5 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप बच्चों के व्यापार में फेल नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में पूरे 12 महीने बिकने वाला कपड़ा बच्चों का है। इस चीज़ को आप मानते होंगे। कपड़ा इंदौर भी बिकता है, कपड़ा कलकत्ता भी बिकता है, कपड़ा दिल्ली भी बिकता है, बच्चों का कपड़ा अहमदाबाद भी बिकता है। तो अगर ये चीज़ 16 साइज में ले रहे हो तो 1 साल की बच्ची के लिए आता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। स्टिच वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं। ये देखिए अजीज जोन का टैग लग गया भैया, थोड़ा सा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अच्छा ये लग गया। ये चीज़ें हैं इस टाइप से। अच्छा ये नया वाला पीस है कि आज बना जो। ये सबसे महत्वपूर्ण नेट आती है। इसकी सॉफ्टनेस से आपको पता लग सकता है किस टाइप की नेट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसकी गम आती है कि अगर उंगली पकड़ ले ना तो उंगली फट जाएगी, लेकिन ये फूल नहीं उतरेगा। इस टाइप से इसको चिपकाया जाता है। और मेरे पास पूरी टीम मुंबई की है। आप जितनी भी टीम देखोगे मुंबई की है। बदलो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि गति से महत्वपूर्ण दिशा है दोस्तों। आज मैं बात करूंगा, बच्चों की फैक्ट्री में आया हुआ हूं। यहां से मैं बात करूंगा जो भी नए दुकानदार बच्चों का कपड़ा का बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये मेरा वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप कि इनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस जगह से जाके परचेजिंग करना है, किस टाइप से करना है, बच्चों के कपड़ों में क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है, कितनी तरह की चीज़ें होती है और कितनी तरह की तकलीफें आती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। हिंदुस्तान में पूरे 12 महीने बिकने वाला कपड़ा बच्चों का है। इस चीज़ को आप मानते होंगे, क्योंकि 16 से लेके 24 तक का सेट आता है, 24 से लेके 38 तक का सेट आता है। अलग अलग सेट के हिसाब से बच्चों का कपड़ा बिकता है। पहले मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपका बच्चों का कपड़ा, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो अगर ये चीज़ 16 साइज में ले रहे हो तो 1 साल की बच्ची के लिए आता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। 1 साल की बच्ची के लिए 16 साइज आती है। 16 से लेके 24 तक का ग्रुप आता है। अब ये एक कलर आपने पसंद किया तो इसी में ही 16, 18, 20, 22 और 24, ये 5 पीस का सेट आएगा सेम कलर में। ये महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जैसे हम सूट, कुर्तियाँ, साड़ियाँ बेचते हैं, उसमें 4-4, 8-8 कलर आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कलर है लेकिन फिर उसमें भी वही 5 पीस लेने पड़ेंगे सिंगल कलर में। ये बच्चों के बिजनेस में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़, पैसे डालने पड़ते हैं बच्चों के बिजनेस में, लेकिन पूरे 12 महीना धंधा रहता है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों, क्योंकि 1 साल बाद बच्चों की साइज़ चेंज हो जाती है, तो जितने ही 15-20 कपड़े पड़े हैं तो दूसरे लाने पड़ते हैं अगले साल। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों का कपड़ा पूरा 12 महीना बिकता है। और हिंदुस्तान के माता पिता जो हैं, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हिंदुस्तान के माता पिताओं का, वो एक चीज़ सोचते हैं, मैं जितना तकलीफ़ पाया मेरे बच्चे नहीं पावे। अगर मैंने कपड़ा नहीं पहना लेकिन मेरे बच्चे मेरे से अच्छा पहने, क्योंकि हमारे ये चीज़ डीएनए में है। एक माता पिता अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि वो सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं अपने बच्चे के पीछे। इसलिए बच्चों का कपड़े का बिजनेस बहुत लंबा चलता है। और हम इन चीज़ों में क्या क्या ध्यान रखते हैं बच्चों के कपड़ों में, वो मैं आज आपको बारीकी से बताऊंगा दोस्तों। हम जो भी नेट यूज़ करते हैं, जैसे ये पीस देख रहे हो आप, ये हम जो नेट यूज़ करते हैं वो पल नेट होती है, जो सबसे बेहतरीन नेट होती है। इस चीज़ का आप मान के चलिएगा, पल नेट से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ अंदर मैं दिखाऊं, ये सेंटून कपड़ा है दोस्तों। ये अगर मैं चाहूँ, मैं बच्चों में क्या ध्यान रखता हूँ बिजनेस में, क्योंकि मुझे पता है कि एक साल की बच्ची ये पीस पहनती है, 2 साल की बच्ची पहनती है, उसे कंफर्ट नहीं लगेगा तो फेंक देगी। उस माता पिता के पैसे वेस्टेज गए। मैं एक चीज़ मानता हूँ, बच्चा कंफर्ट कैसे रखता है उसका मैं बारीकी से ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चियाँ हैं। मुझे भी पता है कि बच्चा अगर कंफर्ट नहीं लगे तो फेंक देती है। ये अगर साटिन में ढीला ले लूँ तो 18 रुपये मीटर का आ जाएगा। मैं 28 रुपये मीटर का यूज़ करता हूँ दोस्तों। फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिटेल काउंटर के लिए। अगर आप जहाँ से भी परचेजिंग करते हो तो ये चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पल नेट, ये सबसे महत्वपूर्ण नेट आती है। इसकी सॉफ्टनेस से आपको पता लग सकता है किस टाइप की नेट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कॉटन का अस्तर, आप देख रहे हो, ये कॉटन का अस्तर मैं अगर चाहूँ तो ये 12 रुपये, 14 रुपये मीटर का भी कपड़ा यूज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों 25 रुपये मीटर का कपड़ा यूज करता हूँ। लोग सूट बना देते हैं इस कपड़े में, लेकिन मुझे पता है इस पूरे पीस को अगर मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ तो इस पूरे पीस की 500 रुपये की जान ये है। जैसे आपने सुना होगा, एक तोते में किसी की जान फंस जाती है, फिर वो बोलता तोते को मारो,
तो उसकी जान निकल जाएगी। वैसे ही एक पीस की जान अस्तर होता है। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों के बिजनेस में दोस्तों, क्योंकि बच्चा 2 साल का मासूम होता है, अगर उसे कंफर्ट नहीं लगेगा तो पीस को फेंक देगा। ये इस कॉटन कपड़े की वजह से उसे कंफर्ट लगेगा, वो 12 घंटा मेरी गाउन पहन सकता है, मेरे नेट के इस टाइप के पीस पहन सकता है। और यहाँ पर आप जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो, हमारे पास बाहर कंट्री के भी खूब क्वांटिटी ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म से हम माल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप अजीज जोन के जितने भी प्रोडक्ट देखोगे, जितने भी पीस उठा के देख लो, सब पे अजीज जोन का टैग लगा हुआ है। ये मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। स्टिच में हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये पूरा माल तैयार होकर आ रहा है। यहाँ पर फिनिशिंग वाइज, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने आपको 400 रुपये में कोई बच्चे का कपड़ा बेचा और आगे जाके आप उसे 800 रुपये में बेचोगे, तो उसकी पीस की फिनिशिंग महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर फिनिशिंग नहीं है, अच्छी पैकिंग नहीं है, तो माल नहीं बिकेगा। फिनिशिंग का किस टाइप से हम ध्यान रखते हैं, ये हमारे मौसी बैठते हैं, दिन भर इनका काम यही है कि फिनिशिंग वाइज पीस में कहीं धागा निकला हुआ है, कहीं भी कुछ निकला हुआ है, उसको निकाल देते हैं पूरे को। ये देखिए, ये हमारा शरारा गरारा तैयार हो रहा है यहाँ पर, जो भी चीज़ देखोगे। और ये अजीज जोन के टैग लग रहे हैं, इधर आप देखोगे जितने भी पीस हैं, इस टाइप से हैंडवर्क के पीस हैं जो अजीज जोन के टैग लग रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रेस वगैरह होता है माल पे, जितना भी माल है। अभी जैसे ये शरारा आया है, इस पर प्रेस कैसे होता है वो भी मैं आपको साक्षात दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, इस टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कलकत्ता में भी खूब सारा माल बिकता है, वहाँ की एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कपड़ा कहाँ से लेने का, किस टाइप से लेने का, कपड़े में क्या ध्यान रखने का, किस टाइप से करने का, ये पूरी जानकारी देंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, अगर मैं भैंसे और गायें रखता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दूँ, और वो गाय भैंसे मैं एक्सपोर्ट करूँ और वहाँ से दूध परचेजिंग करूँ, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों के कपड़ों में। अगर मैं गाय भैंसे यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ और वहाँ से दूध मंगवाऊँ, तो मेरे से बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। कपड़ा इंदौर भी बिकता है, कपड़ा कलकत्ता भी बिकता है, कपड़ा दिल्ली भी बिकता है, बच्चों का कपड़ा अहमदाबाद भी बिकता है, लेकिन कपड़ा की जननी सूरत है। इनमें सब जगह 99% कपड़ा सूरत से जाता है। अगर यही परचेजिंग आप सूरत से करो तो आपको बेटर पड़ेगा। दूसरी चीज़, फिनिशिंग और स्टिच का हम क्या ध्यान रखते हैं। ये प्रेस हो रहा है, ये देखिए, ये प्रेस चालू हो गया, ये इस टाइप से। अब मैं आपको स्टिच बताऊंगा किस टाइप से है। ये प्रेस देख लिया आपने, अब मैं आपको स्टिच बताऊंगा। ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट पड़े हैं, हमारे पास लंबे लंबे ऑर्डर आते हैं, और जितने भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के पीस हैं, जितने भी है खुद की मैन्युफैक्चरिंग, ये जितना भी है, ये उधर आप देखोगे तो मेरे पूरा माल का थान आया हुआ है, ये पूरा थान आया हुआ है। इधर देखोगे तो ये अस्तर और कॉटन का कपड़ा है, ये नेट वाली फिलिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये नेट है, जो हम पल नेट लाते हैं उसका सैम्पलिंग है। स्टिच में बच्चों के कपड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि स्टिच बड़ा महत्वपूर्ण है। स्टिच में हम क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा आ जाइए, मैं आपको स्टिच के बारे में बताता हूँ कि स्टिच किस टाइप से होती है, किस टाइप से चीज़ें चलती है। हिंदुस्तान में एक चीज़ बोली जाती है कि स्पेशल कोई चीज़ होती है, अगर स्टिच होती है तो मुंबई की बेहतरीन मानते हैं, और मेरे पास पूरी टीम मुंबई की है। आप जितनी भी टीम देखोगे मुंबई की है। ये हमारा पीस देखोगे इस टाइप से स्टिच होता है, ये देखिए, यहाँ पर भी अजीज जोन के टैग पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, स्टिच वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं। ये देखिए अजीज जोन का टैग लग गया भैया, थोड़ा सा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अच्छा, ये लग गया। ये चीज़ें हैं इस टाइप से। अच्छा, ये नया वाला पीस है क्या, आज बना जो रेडी हो रहा है, जो है पिंक और वाइट 2 कलर हैं इसमें। हाँ, दोनों दिए थे, 700 पीस बन रहे हैं अपने। ये देखिए, इसकी नेट की सॉफ्टनेस देखिए दोस्तों। ये चीज़ों के लिए ही अजीज जोन को जाना जाता है। अब दूसरी चीज़, ये फूल है, ठीक है। ये अगर फूल में चाइना का लोकल ले लूँ कितना, तो 4 रुपये का आ जाएगा। कितने का, 4 रुपये का। मेरे पास 8 रुपये की कॉस्टिंग का फूल है। इसकी गम आती है, गम आती है, वो भी मैं दिखाऊंगा किस टाइप से चिपकाई जाती है। अगर उंगली पकड़ लेवे ना तो उंगली फट जाएगी, लेकिन ये फूल नहीं उतरेगा। इस टाइप से इसको चिपकाया जाता है, तो उसकी भी पूरी गारंटी, क्योंकि इस पूरे फिनिशिंग पीस की जान इसमें है। ये चीज़ मान रहे हो, और जान पे हम महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं कि इसका फिलिंग वगैरह हर चीज़ आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी नेट तैयार हो रही है, ये हमारे पीस तैयार हो रहे हैं। स्टिच का देखिए ध्यान, बारीकी से देखिए, आप चालू रखिए। ये देखिए, फिनिशिंग वाइज कारीगर होते हैं दोस्तों,
आज कलकत्ता के कारीगर, मुझे पता है, मैं बच्चों का कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ, 40 रुपये में पीस दे देते हैं सिल के। मेरे कारीगर बॉम्बे के हैं पूरे, 100 रुपये से प्लस रेट लेते हैं। कारण कि क्वालिटी में अगर फिनिशिंग नहीं होगी, अगर ये कारीगर है, ये अगर कलकत्ता का हुआ है, अनफिनिशिंग करना है तो 20 से 22 पीस निकाल देगा। अगर दोस्तों कलकत्ता के कारीगर में सूरत के कारीगर में क्या फ़र्क है, कलकत्ता का कारीगर एक 40 से 45 रुपये में स्टिच करके फेंक देता है पीस को, सूरत के कारीगर 100 रुपये से प्लस लेते हैं। ये फ़र्क है दोस्तों फिनिशिंग वाइज। ये बंदे जितने भी बैठे हैं ना, ये पूरे दिन के 5 से 7 पीस बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, 5 से 7 पीस बड़ी मुश्किल से निकलते हैं पूरे दिन में। तो ये है दोस्तों, एक आदमी 20 पीस बना दे पूरे दिन में, एक आदमी 7 पीस बनाता है, तो मेहनत लगती है दोस्तों। मेरे कारीगर जितने हैं मेहनत और फिनिशिंग से ही काम करते हैं। ये देखिए, ये पीस तैयार हो गए चीज़ें। ये नेट का जो घेरा बनता है वो ऐसे बनता है। अब इसमें पीस वाइज कटिंग होगा, और जो हम बना लेते हैं घेरा ये इस टाइप से, फिर ये जॉइंट हो जाता है उसके ऊपर, और ये देखिए ये इसके ऊपर जॉइंट हो जाएगा। इस टाइप से चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा बताने का मकसद आज एक ही था दोस्तों, कि अगर आप बच्चों के कपड़े का जब भी बिजनेस करते हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिनिशिंग वाइज, क्वालिटी वाइज। अगर आपने ये चीज़ पकड़ कर ली तो आप बच्चों के व्यापार में फेल नहीं हो सकते दोस्तों। जननी सूरत है, सूरत में एक बार अगर आप कहीं पर भी जाना है जाके आइए, लेकिन सूरत में एक बार जाके ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का कपड़ा यहाँ जो वैरायटी बनती है, जिस टाइप से बनती है चीज़ें हैं, वो 100% फिनिशिंग वाइज, क्वालिटी वाइज। आज हम जिस चीज़ पे भी मेहनत कर रहे हैं, क्वालिटी पे मेहनत कर रहे हैं। अजीज जोन को ब्रांड इसीलिए बोला जाता है कि क्वालिटी से महत्वपूर्ण हिस्सा है क्वालिटी अजीज जोन का। तो बच्चों के बिजनेस में आप ये चीज़ों का बारीकी से ध्यान रख सकते हो दोस्तों। लास्ट में मैं आपको नीचे लेके चलूँगा। ये हमारा कच्चे घेरे का पूरा कपड़ा पड़ा रहता है। ये एक्चुअल में हमारे जो कारीगर लोग हैं यहाँ पर बैठते हैं, इस टाइप से दिन रात काम करते हैं। अभी हमारे पास दिवाली का सीज़न चल रहा है, दिवाली के सीज़न में आप देखिए इस टाइप की चीज़ें भी हमने बनवाने के लिए दी है। नए कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं। महत्वपूर्ण हिस्से यही है दोस्तों, क्वालिटी वाइज क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हो, किस टाइप से चीज़ें कर सकते हो। बच्चों के चीज़ में 2 ही चीज़ चाहिए, फैशन, रोज़ नया। जैसे हम हमारे बच्चों को रोज़ नया पहनाते हैं, तो आज आपको इस वीडियो से एक सारांश ले सकते हो। अगर कोई को दुकान चालू करनी है तो बच्चे का बिजनेस सबसे बेस्ट। दूसरी चीज़, इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्वालिटी, कंफर्ट जोन, जो मैंने बताया था कि अगर ये कंफर्ट नहीं है तो बच्चा पहनेगा नहीं। दूसरे दिन उसके माता पिता भी आपकी दुकान पर कभी लेने के लिए नहीं आएंगे कपड़ा, क्योंकि उसका फिनिशिंग बच्चा पहनता ही नहीं है कपड़ा। एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फर्मा, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैंने वीडियो में आपको पूरा वीडियो में बताया कि फर्मा महत्वपूर्ण हिस्सा है वीडियो का। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि फर्मा, क्वालिटी, कंफर्ट जोन जो मैंने बताया, जो स्टिचिंग, और उसके बाद पैकिंग, फैशन मैंने बताया। ये 4-5 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया, 100% रिजल्ट आएगा दोस्तों। ये चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों के बिजनेस में आप चालू कर रहे हो तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो आप सक्सेस होने की गारंटी अजीज जोन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे, प्रणाम।